दरिद्रता कहाँ निवास करती है? जब आप घर में कोई भी पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या मंत्र की आहुति देते हैं, जब आप ये अपने घर में कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं, तो जो हवन करते हैं, तो जैसे आप हवन का मंत्र पढ़ते हैं, जो मंत्र की आवाज की ध्वनि सुनकर दरिद्रता कहाँ जाती है, तुरंत आपका घर छोड़ के भाग जाती है। कहाँ गई दरिद्रता? घर में लक्ष्मी का निवास नहीं रहता है तो दरिद्रता का वास होता है। दरिद्रता को हटाना है, लक्ष्मी को बुलाना है, तो उसका हम आपको एक बहुत अच्छा जानकारी दे रहे हैं। दरिद्रता पहले जानिए आप कहाँ निवास करती है, दरिद्रता किस जगह पर निवास करती है, कैसा उसको माहौल मिलना चाहिए, ताकि आप वो माहौल देते हैं, दरिद्रता आपके घर में घुस जाती है, बैठी रहती है, आराम से खाती पीती बटाती रहती है। दुष्टा मुनि ने कहा, दरिद्रता चलो अपने घर, ससुराल चलो तुम्हारे। अब देखिए, अब दरिद्रता देवी क्या कहती है, मैं नहीं जा सकती उस घर में, पहले वहां का पूजन बंद कराओ, पहले वहां का पाठ बंद कराओ, पहले वहां का यज्ञ बंद कराओ, तब मैं वहां चलूंगी। क्योंकि उस घर में यज्ञ हो रहा है, पूजा हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, दरिद्रता कैसे जाएगी उसमें? तब मैं उस घर में जाऊंगी। दरिद्रता उसी के घर में प्रवेश करती जिसके घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता है। उस घर में कैसे जाऊंगी? उस घर में तो पूजा पाठ हो रहा है, कैसे जाऊंगी? भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से विवाह कर लिया, तो दुस्साह मुनि की पत्नी दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता है। बोलिए, दरिद्रता वही निवास करती है। दरिद्रता का निवास हो गया पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर घूमने के लिए चल दिए। चलो थोड़ा देर, चलो जरा मिल लो, अपनी बहन से मिल लो। जब भगवान मिलने के लिए गए, अपन किसी के यहाँ जाते हैं तो मिठाई लेके जाते हैं, और जो दिया मिठाई, लक्ष्मी बोली, दीदी ओ दीदी लो, मैं देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। मिठाई दिया। उतने में दरिद्रता ने खोल के देखा, देखा मिठाई। उतने में दरिद्रता को क्रोध आ गया, मिठाई? तुझे पता नहीं मुझे क्या अच्छा लगता है? लक्ष्मी बोल रही है, मुझे पता है तेरे को खट्टा और तीखा चाहिए, मीठा नहीं अच्छा लगता है। मिठाई क्यों लाई, पूछ रही है दरिद्रता। लक्ष्मी जी बोली, मेरे को लगा ज्यादा दिन हो गए, हो सकता है तुम चेंज हो गई हो, बदल गई हो। मिठाई का डब्बा उठा के फेंक दी दरिद्रता। और दरिद्रता ने कहा, भगवान नारायण देख रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा, चले? भगवान बोले, चलो चलिए। ये दरिद्रता को खट्टा और तीखा प्रिय है, और लक्ष्मी को, लक्ष्मी की क्या प्रतीक है? लक्ष्मी को मीठा प्रिय है। इसलिए हमारे घर के बाहर, दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगी जाती है बाहर। क्यों टांगते हैं? नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं बाहर? और मिठाई घर के अंदर रखी जाती है। नींबू मिर्ची तीखा और खट्टा घर के बाहर, और मिठाई घर के अंदर, ताकि किसी की नजर न लगे। नजर नहीं, लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहनों का नियम है कि प्रतिदिन घूमने के लिए निकलती हैं, प्रतिदिन घूमने के लिए निकलती है। उनका काम है दोनों बहनों का निकलना और घूमना। जब इनको भूख लगती है तो दोनों घर में प्रवेश करती हैं, और जैसे ही घर में प्रवेश करने जाती हैं तो दरिद्रता को देखिए कि मेरा भोजन तो बाहर ही रखा हुआ है, नींबू और मिर्ची खाकर वहां मस्त हो जाती है, मस्त होकर निकल जाती है, और लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि मिठाई तो घर में है। लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर जाती है।
महाराज। इसीलिए आज भी नींबू मिर्ची हमारे यहाँ शास्त्र में भी लिखा है, 4 चीजें बेटी की विदाई में नहीं देते हैं। पहली चीज झाड़ू नहीं देते हैं। दूसरे नंबर पर चलनी नहीं देते हैं, आटा चालने वाली चलनी नहीं देते हैं। तीसरे नंबर पर सुई, और चौथे नंबर पर अचार की बरनी नहीं देते हैं। बेटी की विदाई करते हैं तो ये 4 चीजें बेटी की विदाई में नहीं देते हैं। माँ बाप होते हैं कुछ सोचते नहीं, मेरी बेटी जा रही है, लो भैया इसको अचार दे दो। उनको समझाओ। जिसके घर में 4 चीजें ये मायके की चली जाती है, सुई, झाड़ू, चलनी और अचार, उसका घर फूटने में देरी नहीं लगता है। उसके घर में फूट तुरंत पड़ जाएगी। गई सास बहू में फूट, ननद भौजाई में फूट, बहन बहन में फूट, अच्छा खासा परिवार होता है। बहन जीव घर में आई, उपद्रव मच जाता है। ऐसा कारण है। क्यों उपद्रव मच जाता है? उसका कारण है क्योंकि वो अचार बनवा के ले आई है, तुमने खाया। वो कही माँ मेरी बहुत अच्छा अचार बचाती है, माँ बहुत अच्छा अचार बना, मंगवाओ खाए जाए। मंगवाती है, खाते हैं तुम लोग। महाराज पहले बेटी की विदाई में भेजते थे बड़ी, पापड़, और बेटी के साथ में पूड़ी भेजते थे, एक डलिया में कपड़े में बांधकर। उसमें ना तो नमक डलता था ना उसमें शक्कर डलती थी। क्यों? क्योंकि बेटी की विदाई में मैदे की पूड़ी इसलिए दी जाती थी क्योंकि चाहे तुम उसमें नमक डालो चाहे तुम उसमें शक्कर डालो, हमने तो तुम बेटी को तुम्हें दिया, अब तुम सादा हमने मैदे की पूड़ी की तरह भेजी है बेटी को। तुम चाहे प्रेम से रहो चाहे जैसे रहो, तुम्हारी मर्जी, चाहे जैसे रखो तुम्हारी मर्जी। कन्यादान किए हैं, हमें तो देना था, वो दे दिया। इसलिए बेटी के साथ में मैदे की पूड़ी भेजी जाती थी। सादी खाजा बोलते थे हमारे यहाँ, सादा खाजा रहेगा वो। खट्टा तीखा नहीं भेजते हैं। पहले तो ब्राह्मण की थाली में भी खट्टा नहीं परोसा जाता था। आज के ज़माने तो पंडित लोग ही कहते हाँ हाँ ले आओ, अचार लाओ, थोड़ा सा मिर्चा लाओ, नमक लाओ, सब मांगते, लाओ लाओ लाओ। पितरों के जो देवता हैं, पितरों के देवता हरे माँ, अरे माँ, कौए पे बैठते हैं, कौए पे बैठते हैं, काय पे बैठते हैं, कौए पे बैठते हैं। और पितरों के देवता आरे माँ जब श्राद्ध पक्ष में घूमने के लिए निकलते हैं तो उनके भोजन में सिर्फ एक मीठा ही दिया जाता है। आज के समय तो सब्जी बनने लगी, खीर पूड़ी गुलाब जामुन रसगुल्ला बनता था, ये बनाकर खूब खिलाते थे, मंगोड़ा बनता था। अब सब्जियां बनने लगी, लेकिन कितनी वर्जता है। श्राद्ध पक्ष में अगर राई से सब्जी को छोक दिया, राई से अगर सब्जी को छोक दिया और वो सब्जी और पूड़ी तुमने अगर छत पर ले जाकर पटक दी तो कितना भी कौआ का बोलाना, कौआ का बाप भी नहीं आएगा उसको छूने, मुंह लगा ही नहीं सकता है वो। कितनी भी सब्जी अगर राई से छौकी है, रख के जाओगे कौआ आएगा, कौआ बुला नहीं जाते कौआ। उसको हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि दरिद्रता को खट्टा और तीखा चाहिए। इतने भगवान जब जाने लगे, लक्ष्मी जी ने कहा हमारी बहन से मिलने के लिए आए हो, कोई वर दीजिए। लक्ष्मी, भगवान नारायण ने कहा आज शनिवार का दिन है, जिस दिन लक्ष्मी और नारायण सुंदरिता देवी इस पीपल के पेड़ के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा
वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर लेके जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाने हैं। और सुन दरिता देवी, तेरे पेड़ के नीचे जो खाली हाथ आएगा तो उसके घर में प्रवेश करेगी। और जो पानी का लोटा, कुमकुम, चावल, रोली कुछ भी ले जाओ, जरा सा शक्कर कुछ भी ले जाओ, आटा ले जाओ, पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ मत जाना। अगर कोई खाली हाथ आया तो तुम उसके घर में प्रवेश कर जाना। ये माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान ने ये वरदान कर दिया। दरिता देवी, तूने अपने मन की बात कर ली। अब भगवान बोले, तू बोल दरिता, तुझे क्या चाहिए? बोले 7 दिनों में मेरा एक दिन होना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान ने कहा मांग ले। सिर्फ रविवार के दिन अगर रविवार के दिन जो पीपल के पेड़ के नीचे आएगा, मैं उसके घर में हमेशा के लिए जाके वास कर लूंगी। ये दरिद्रता ने मांगा है माता लक्ष्मी और विष्णु से। इसलिए एक रविवार का दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया नहीं जलाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा कि 7 दिन में एक दिन दरिद्रता ने मांग लिया है अपना। जिनके दीवालों पर कहीं पीपल लग जाता है ना, किसी किसी के घर में लग जाता है, आप कितना हो पीपल उखाड़ना, फिर उखाड़ो फिर लग जाएगा। पीपल उखाड़ने का भी एक प्रमाण है। अगर पीपल को उखाड़ना है तो एक रविवार के दिन जहाँ से पीपल उखाड़ना है वहाँ नींबू और 7 मिर्ची रख दीजिए, फिर पीपल को उखाड़ दीजिए। उसके बाद पीपल दीवार पे कभी लग ही नहीं सकता है। एक बार आपने उखाड़ा और नींबू मिर्ची वहां रख दिया तो दरिद्रता आके नींबू मिर्ची खा के वहां से चली जाएगी। शास्त्र कह रहा है भगवान कितने स्वरूप में विराजमान है। ये नारायण का मस्तक देखिए, उनका चरण कहाँ है, उनका मस्तक कहाँ है। पिता के मन को, बात को जानना, भाव को जानना, दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप को नहीं जी सकता है। जब तक जिंदा हैं तब तक लगता है कि मेरे उससे ऐसा कहा, माँ ने ऐसा कहा, बाप ने ऐसा कहा, परिवार ने ऐसा कहा, लेकिन चले गए उसके बाद रोते हैं, रोते गाते रहते हैं। जीते जी तो कुछ किए नहीं, अब मरने के बाद पहुंचा दिए गंगा, क्या मतलब। कर सेवा तू लगन लगा के, मन में सच्चा भाव जगा कर, अपनी आंख मन की आंखें खोलो रे, तू जय श्री कृष्णा बोलो रे। भाव से आप परमात्मा को रिझाओ तो सही। कई लोग कहते हैं हमारी माँ कपट करती है, हमारे पिता हमें अपशब्द बोलते हैं, हमारी सास हमें गाली देती है। बोलने दो, उसका बोलने का काम है, बोलने है उसका काम है। पर याद रखना, जितनी तुम्हारी बुराई होगी तुम उतने स्वस्थ होते चले जाओगे, उतने प्रसन्न होते चले जाओगे। एक राजा बीमार पड़ गया, उसका काया गल गल के टपकने लगा, काया का रोग हो गया उसको। राजा ने सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज नहीं मिला। तब उसने अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मुझे कोई बीमारी हो गई। हाँ डॉक्टर को दिखाया? गुरुजी बोले हाँ दिखाया, नहीं ठीक हुआ। गुरुजी बोले बड़ा भाई कहाँ है? वो तो मर गया। भाभी है? हाँ बुलाओ। एक काम कराकर चुपचाप से किसी को मालूम मत पड़ने देना। भाभी के कमरे के बाहर जब भाभी सो जाए तो चटाई बिछा कर रजाई उड़कर सो जाना, ठीक हो जाओगे। हाँ हो जाओगे। गुरु जी तो आठ टेढ़े उपाय बता दिए, गुरु जी के लोगों का काम ही है आठ टेढ़े बता दो। गुरु तो गुरु, बोलना है बोल दिया।
महाराज सागर के पास में एक गांव है, वहां महाराज जी रहते हैं। किसी को सांप डस लेता है ना, तो भले वो हॉस्पिटल पड़ा हो, सांप डस ले और वो फोन पर उनसे बात करा दो, वो महाराज वहां से कुछ नहीं करते, वहां से सिर्फ गाली बकते हैं। और 15 से 20 मिनट में सांप का जहर उतर जाता है। गुरु तो गुरु है, उनका मन। कहीं कहीं बिच्छू का भी जहर उतारते हैं लोग। बिच्छू काटा हो, कुत्ता काटा हो, ले जाओ। आपने जाके जैसे बोला महाराज इसको कुत्ता काट लिया, उठ के आए, बोले बेचारे कुछ नहीं, सिर्फ आएंगे देखेंगे, अड़भंगी। गुरु गुरु अड़भंग होते हैं, उनका स्वरूप अड़भंग है। गुरु कुछ सोचता नहीं, गुरु सिर्फ रास्ता बताता है, बता देता है। गुरु सिर्फ गुरु होता है, उसके जीवन में जो भजन कराओ उसका प्रताप है। उसने कहा भाभी है, हाँ, उसके कमरे के बाहर जाकर चद्दर डाल के सो जा। गुरु से उसे ठीक हो जाऊंगा, हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जाकर सो जा। गुरु जी ने बता दिया। एक नौकरानी ने देख लिया, राजा तो भाभी के कमरे में जाकर सोता है, भाभी मर गया तो जाके वहां सोता है। उसने दूसरी नौकरानी कहा, दूसरी नौकरानी तीसरी से कही, पूरे नगर में बात फैले कि राजा भाभी के कमरे में जाकर सोता है। पूरे नगर में बात हो गई तो थू थू करने लगे और राजा का शरीर एकदम बढ़िया चकाचक हो गया, क्योंकि लोग थू थू करने लगे। राजा गया गुरु जी के पास, गुरुदेव मैं तो ठीक हो गया। पर गुरु जी मैं ठीक हुआ कैसे, ये तो बता दो। गुरु जी ने कहा, अरे राजा तेरे पाप इतने बढ़ गए थे कि तेरे शरीर से टपक टपक के गिर रहे थे। तुम पाप को समाप्त करने के लिए तो इतनी बुराई कराई, चारों तरफ से तुम्हारी इतनी बुराई कराई कि तुम्हारा पाप कट गया, और पाप कट गया तो तू ठीक हो गया। तो याद रखना, एक बहू और एक सास। बहू की उम्र 25-30 साल की रहती है, कभी घुटना दुखे, कभी पीठ दुखे, कभी कमर दुखे, 24 घंटा कुछ न कुछ दुखता रहता है। और सास बूढ़ी 70 साल 60 साल की मंदिर दौड़ के चली जाती है, चकाचक, नहा धोवा के, ना हाथ दुखे ना पाँव दुखे। कई बहुओं को लगे हमारी सास को देखो, 60-70 साल की अभी भी दौड़ती हुई मंदिर चली जाती है। कारण क्या है? इतना सा कारण है कि बहू सास की इतनी बुराई करती है, इतनी बुराई करती है कि सास चकाचक होती चली जाती है, चकाचक होती चली है, घूमती रही है, दौड़ रही है, मंदिर जा रही है। निवेदन है आपसे, सास को जल्दी निपटाना है तो जल्दी बुराई बंद कर दो, बुराई मत करो, सास की निपट जाएगी जल्दी। बुराई करना बंद कर दीजिए। बहुएं जितनी बुराई सास की करेंगी, सास उतनी तगड़ी होती जाएगी, उतनी उसके अंदर खून बढ़ता जाएगा। बुराई करना बंद कर दो, देखो खून कम होता जाएगा, कमजोर हो जाएगी। आज वीडियो को इतना ही विराम देते हैं। कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे बेल आइकन मिलेगा, उसे जरूर दबाइएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।